सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु सियाग योग गुरुदेव के 96वें अवतरण दिवस पर जो स्पेशल सीरीज हमने शुरू की है, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में, उसके भाग 3 में आज हमारे साथ हैं गुरु बहन ज्योति शर्मा। जय गुरुदेव गुरु बहन। और जय बड़ी खुशी गुरुदेव सर। के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में ये जो सीरीज हमने शुरू की है, उसमें आप अपनी अनुभूतियां शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड ओवर टू यू नाउ। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय गुरुदेव सर। और मेरा नाम जैसे आपने बताया ज्योति शर्मा है। मैं हरियाणा में रहने वाली हूँ। इससे पहले मैं कहीं और रहती थी, अभी कुछ टाइम पहले हरियाणा शिफ्ट हुई हूँ। और सर मैं अपनी इस जर्नी के बारे में बात करना चाहती हूँ। काफी टाइम से सोच रही थी सर मैं बात करूं, पर ये समझिए कि बस गुरु का आदेश अभी हुआ है। आपने मुझे मैसेज किया, उसके बाद भी मैंने सोचा कि मैं करूं नहीं करूं क्या करूं। बस फिर अचानक मन में एक ख्याल आया कि नहीं, मुझे करना चाहिए। भंवर सिंह जी ने भी मुझे कहा कि आपको बोलना चाहिए, बताना चाहिए। मैं नहीं जानती मेरे पास ऐसा कुछ है या नहीं कि जिससे मैं किसी और को इंस्पायर कर पाऊं, या इस लायक है नहीं या सुने। लेकिन मैं हाँ, अपने बारे में, अपनी इस यात्रा के बारे में बताना चाहती हूँ कि हाउ हैप्पी आई एम, हाउ सेटिस्फाइड आई एम, मैं कितनी खुश हूँ। अगर कोई एक बंदा भी सुन के इसे लगता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो सर मैं इसमें करीब ये लगा लीजिए 1 डेढ़ साल से जुड़ी हूँ। अराउंड February 2020 से सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं मैं बिल्कुल, मैं तो आप ही को सुन रहा हूँ। मैं अपने आप को म्यूट करके सर? बैठा हूँ। बोलते रहिए। ओके सर, ओके सर। करेंगे तो थोड़ा सर तो फ्रेम में। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। जी जी। तो सर मैं, जैसे मैंने बताया, मैं February 2020 से जुड़ी हूँ सर। मेरे हस्बैंड ने और कई सोर्स से बहुत कोशिश की सर, मेरे हस्बैंड ने इसमें मुझे पुश करने की। पर वो कहते हैं सर, जब तक गुरु नहीं ढूंढता है तो नहीं हो पाता है। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा, वो मतलब अपने आप से ज्यादा ये कहते थे कि आप ज्यादा कंसंट्रेट कर सकती हैं, आप ज्यादा सरेंडर कर सकती हैं। क्यों सर, मैं एक बहुत फ्रैंकली मैं ये कहना चाहूंगी उन लोगों को जो मूर्ति पूजा में इन सब में विश्वास करते हैं, कि मैं वही हूँ, आप में से ही एक हूँ। बहुत ही ज्यादा मतलब आस्तिक परिवार से बचपन से ही मैंने जन्म लिया है, जिसमें ब्राह्मण परिवार से हूँ मैं और जुड़ी हुई हूँ। मैं मतलब उस परिवार से हूँ जिसमें पैदा होने से लेकर मृत्यु तक हर चीज पूजा की जाती है मंत्रों से। उसे हमने यही सीखा और मैं यही सब करती आ रही थी। शादी हुई, सब कुछ मतलब पूरे विधि विधान से उनसे। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो रास्ता गलत है, बस वो एक अलग विधा है। और मैं आपको अंतर ये समझाना चाहती हूँ अपने थ्रू। मैं किसी और की तो क्या बात करूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ बस, कि उस रास्ते से मुझे क्या मिला, कितना टाइम लगा, और इस रास्ते से मुझे कैसे चली हूँ और कितना टाइम लगा है। मैं सिर्फ अपने बारे में बता रही हूँ। अगर किसी को ये लगता है, कोई डाउट है इस रास्ते के बारे में, तो मैं वो क्लियर करती हूँ। मैं खुद एक डाउटफुल इंसान हूँ। मेरे हस्बैंड ने मतलब सर एक्स नेवी है, रिसेंटली रिटायर हुए सर। मुंबई नेवी में भी लोग बहुत से गुरु भाई प्रयासरत है इस चीज के लिए। वहां बहुत लिमिटेड परमिशन मिलती है सर, कि भाई आप करा सकते हो, नहीं करा सकते। फिर भी बहुत लोग अपनी जी जान लगाते हैं, अश्विनी हॉस्पिटल में भी और बेस के अंदर भी कोशिश करते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे मतलब ये समझिए लड़ झगड़ के वहां लेकर गए। और सर कमाल की बात, गुरु मेरा हाथ पकड़ना चाह रहे हैं और मैं पकड़ाना नहीं चाह रही हूँ। मुझे पहले ही दिन वहां ले गए वो, और योग भी हुआ। देन ऑल्सो कि मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैंने, उन्होंने बिठा दिया सर मुझे वहां। और जैसे ही मेरी आंख खुली, वो गुरु भाई हंसे कि देखो मैडम आपको हो रहा है। फिर भी मैं नहीं मानी सर। तो मैं उन लोगों को ही बताना चाह रही हूँ कि इतना जल्दी विश्वास मत कीजिए, टाइम लीजिए। पर आपकी अगर किस्मत में कुछ अच्छा है, आपने किया है, तो आपको आना ही होगा यहाँ। तो सर उन्होंने मुझे किया। मेरे हस्बैंड मुझे उनकी फैमिली के पास भी लेके गए कि किसी तरह ये मान जाए। सर मुझे आज भी वो बात याद आती है, गुरु भाई ने जब मुझे, उनकी वाइफ ने भी समझाया कि ऐसे ऐसे कीजिए। तो मैंने उनको क्या कहा कि मैं नहीं मान सकती कि कोई एक आदमी भगवान से ऊपर हो सकता है। तो आज मुझे सर अपने आप पे उस बात पे ये होता है कि हाउ आई टोल्ड दिस, कैसे हुआ ये। और मैं इसलिए बता रही हूँ सर, ये अब मुझे बताना है ये, कि ये संभव है और ये इंसान नहीं है, ये गलतफहमी है। और मैं उनमें से थी। मतलब मैं बहुत प्राउडली कहूंगी सर कि आई कैन से आई एम वन ऑफ द लकीएस्ट साधक, जिसका गुरुदेव ने सर पे हाथ रखा है, बहुत जल्दी हाथ पकड़ा। मुझे बार बार बुला रहे थे अपनी गोद में, मैंने ही वक्त लिया। फिर सर एक वक्त ऐसा आया कि जब लगा कि चलो देखते हैं। वो कहते हैं, जैसे आपके प्रोग्राम्स देखे सर, मेरे हस्बैंड ने कनेक्ट किया आपसे,
कि देखो ये बताते हैं इसके बारे में, मतलब बहुत कोशिश की उन्होंने। फिर सर जैसे बार बार सुना तो कहा कि करके तो देखो, करके तो देखो। तो ये बात मेरे दिमाग में सर घर कर गई कि करके तो देखो। आई ट्राइड, और जब सुना कि कंप्लीट सरेंडर कीजिए, तो जब फिर मन में एक बार धारणा बना ली कि अब कंप्लीट सरेंडर करना है, तो सर जब मैंने फरवरी में स्टार्ट किया, तो अराउंड शिवरात्रि आती है सर, महाशिवरात्रि, द फर्स्ट शिवरात्रि इन माई लाइफ, यू कैन से अराउंड 34 ईयर्स एज होगी उस टाइम। और जब से सर हमें एक शायद 12-13 साल की उम्र से शिवरात्रि के व्रत करते आ रहे हैं, हर तरह के व्रत मेरे फैमिली में किए जाते हैं सर। वो पहली शिवरात्रि का व्रत था जो मैंने नहीं किया। मैंने कोई ऐसी पूजा नहीं की, मैंने कंप्लीट सरेंडर किया। अब मुझे करना है तो मेरा यही उनको पता था सर कि ये ऐसे कर पाएगी, इसलिए वो मुझे पुश कर रहे थे। तो मैंने पूरी तरह से ठीक है, अब मान लिया मैंने आप ही को सब कुछ, तो नाउ शो मी। तो सर, और ये मैं बहुत कहना चाहूंगी, मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं क्यों छुपाऊं। मुझसे लोग पूछें कि आपने व्रत नहीं किया है, तो मेरे लिए मतलब ये कैसे बताऊं कि मैंने नहीं किया है। कोई कोई बहाना बना के मैंने, अब सबको तो मैं नहीं समझा सकती जो इस रास्ते पे नहीं, उनको मैं कैसे समझाऊं कि मैंने क्यों नहीं किया है। नहीं, मेरा बीपी लो हो जाता है, नहीं मुझसे नहीं होता है, ये वो सब मैंने किया। हस्बैंड ने सर, मुझे हेडक्वार्टर्स में थे उस टाइम, वो फोन किया, आपने पूजा वूजा की? मैंने कहा नहीं, नहीं की मैंने कुछ भी, अब देखा जाएगा जो होगा। सर मैंने ध्यान किया, द फर्स्ट टाइम सर, मेरी पहली अनुभूति जिसे मैं कहूंगी, मुझे पहली बार सर महादेव के दर्शन हुए। द फर्स्ट टाइम। इतनी बड़ी बड़ी जटा सर, मैंने उनको ये देखा कि शिव, मैंने इतने सालों से व्रत किया सर। मैं उस फैमिली से हूँ जिसमें मतलब कावड़ यात्रा की जाती है, मेरे भाइयों ने, मेरे पापा ने। आई नेवर गॉन थ्रू दिस, द फर्स्ट टाइम मैंने महादेव को देखा, तो सर ये समझिए कि मैं पहली सीढ़ी चढ़ गई थी। मेरा विश्वास, उन्होंने कहा था कि जिस रास्ते पे तुम चली हो गलत नहीं है, आगे बढ़ो। वो मेरे अंदर आ गई थी सर, एंड आई वॉज द डे, यस, मैं कन्विंस थी कि हाँ मैं सही पकड़ गई। तो सर फिर ऐसी तरह आगे चलती रही, बहुत खुशी से और आस्था से कि पहली बार हुआ। ये मैं हस्बैंड को ही बता पा रही थी, और किसी को तो मैं नहीं समझा पाती अपनी फैमिली में। तो सर फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर मैं एक एक बात पकड़ती थी सर, आपकी सुनती थी, ये कैसे होता है, कहते हैं नाम कुमारी नान का चढ़ी रही दिन रात, ऐसे कैसे होता है, हाउ इज इट पॉसिबल। मुझे होगा तो मैं जानूंगी, अब इनके कहने पर से तो मैं नहीं मान सकती सर। मेरा नेचर ऐसा ही है थोड़ा, कि मतलब मैं इतनी जल्दी कन्विंस नहीं हो पाती हूँ सर। जब होती हूँ तो श्योरली हो जाती हूँ सर, बिना ज्यादा एफर्ट एफर्ट के ये अपने आप होने लगा कि मुझे मंत्र जाप अपने आप याद रहता था। मैं नहीं जानती सर अजपा नाद क्या होता है, मैंने बस सिंपली गुरुदेव को याद किया, कंप्लीट सरेंडर किया। तो सर जैसे ही कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, शायद 24 मार्च, एक दो दिन के बाद ही मैं किचन में स्लिप हो गई सर, बहुत ही बुरी तरह से। मीन मेरा पैर टेढ़ा हो गया, नी बिल्कुल जमीन पे लगा है, शाउटिंग। हस्बैंड सो रहे थे, बच्चे सो रहे थे, सुन नहीं पाए। बहुत मुश्किल से मैं उठ के आई सर, तो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। और उस टाइम कोरोना का डर इतना हावी था सर कि हम हॉस्पिटल नहीं गए डर के, कि कोई और इशू बच्चों के कारण डर के। और हमें वो चोट जितनी थी उससे कहीं ज्यादा सीरियस थी, हमें बाद में अंदाजा हुआ। तो सर एक दो दिन के बाद जब मेरा दर्द बढ़ गया, मैंने गुरुदेव से गुहार लगाई ध्यान में। सर ये बात मैं मतलब थ्रिलिंग टू से, मुझे उस दिन ये एहसास हुआ कि चोट कितनी गहरी है ध्यान में। सर उस दिन मेरा ध्यान 15 मिनट लगा, एंड लिटरली सर उस दिन मुझे ये पता लगा कि मेरे जो वो कहते हैं बोन है वो खिसकी हुई है सर। सुई की घड़ी की नोक के हिसाब जैसे टिक टिक मूव होती ना सर, 15 मिनट लगातार मेरी हड्डी मूव होती रही। गुरुदेव ने उसको बिल्कुल ठीक जगह पे लगा दिया सर। इज इट पॉसिबल, किसी भी साइंस में कैसे ये मुमकिन है? मतलब मैं किसी को क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं। मुझे उस दिन ये पता हुआ कि ये डिसलोकेट हो गया है। जी। मतलब मैं शब्द कम पड़ जाते हैं सर उस फीलिंग को बयान करने में। मैं सर होश में हूँ, मेरे मतलब मुट्ठियां बंद है, मुझे पता समथिंग इज ऑपरेट कर रहा है कोई मेरे पैर को। इस बिल्कुल इस उससे चल रहा था सर ये। तो मैंने हस्बैंड को बताया, मैं क्या बताऊं सर, बयान नहीं कर सकती मैं। फिर कुछ दिन बाद सर, जब मेरा दर्द कुछ कम हो गया, उससे वो हड्डी ठिकाने पे आ गई। फिर जैसे सर हमारी भाषा में कहते हैं ना, मांस भी फट गया जैसे लगा। कुछ दिन बाद सर ऐसा हुआ जैसे बुलबुले उठ रहे हैं और इकट्ठे हो गए फिर वो, कि जो मांस फट गया था वो ठीक हो रहा है। ये बात मुझे तब पता लगी जब गुरुदेव इसे ऑपरेट कर रहे थे, कि ये मेरे पैर में हुआ था।
तो सर मेरे लिए ये बहुत ज्यादा बड़ी बात थी, किसी के लिए भी होगी अगर वो सोच के देखे। ये सब लॉकडाउन की ड्यूरेशन में हुआ। सर फिर मैंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, और बहुत मन से, शिद्दत से, बहुत खुशी से मैं लगी रही सर। फिर मुझे जब मंत्र जाप याद रहता, ये समझिए अजपा ही लगा, तब मुझे शब्द का मतलब समझ आया कि नाम खुमारी ऐसे चढ़ती है। ऐसे होता है कि आपको कुछ भी होता रहे, आप कहीं बिजी हैं, आप बर्तन साफ कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको याद रहेगा कि आपको किसको याद करना है। आपके मन में अपने आप ऑटोमेटिक आता रहेगा, हाँ इस बात का अर्थ ये था, इसलिए ये लोग ऐसे कहते हैं। इसी तरह सर मैंने कभी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी जैसे भंवर सिंह जी ने मुझे कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें गुरुदेव तो चलते चलते ध्यान लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जब भी गुरुदेव से कहा, शुरू से ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत भाग्यवान साधकों में से हूँ। मेरा ध्यान जल्दी लग गया था। और योगिक मूवमेंट मुझे शुरू में एक दो बार हुए सर, कि मुझे सर्वाइकल का इशू था। और जैसे सर मेरे पैर में प्रॉब्लम हुई तो मेरा ध्यान लेट कर लगने लगा, क्योंकि मैं उस वक्त बैठ नहीं पाती थी ना, तो मैं सीधी बैठ पाती पैर सीधे करके बिना सपोर्ट के, और जैसे क्रॉस लेग भी आलती पालती मार के भी नहीं बैठ पा रही थी, तो मैं लेट के करती थी। और सर फिर मुझे स्किन एलर्जी थी पिछले कुछ सालों से। और वो एलर्जी ऐसी थी सर, जैसे मैंने होम्योपैथी, एलोपैथी हर जगह से इलाज दिखाया था, कराया था। सबने जब, मतलब मैं ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उसका, उन्होंने कहा कि ये ऐसी नहीं है कि अंदर ही अंदर खत्म हो जाए, ये एलर्जी ऐसी है जो बाहर निकलेगी एंड देन इट विल गो। तो सर वो ट्रीटमेंट में झेल नहीं पाई, तो इतना बुरा हाल हो गया मेरा, मुझे बीच में ही रोकना पड़ा। सर गुरुदेव ने आप उसी तरीके से, वो सारी एलर्जी सर बाहर निकली, बिना किसी दवाई के, बिना किसी चीज के। अंडरआर्म्स में इशू था सर, मुझे किसी चीज में कोई गुरेज नहीं कहने में, मतलब देख नहीं सकता आदमी, दिल जहल जाए, इतनी ज्यादा भारी। और वो सर टॉलरेट भी हो गई, और वो खत्म भी हो गई। पूरा एक साल से ऊपर हो गया, मुझे अब कोई एलर्जी, स्किन एलर्जी नहीं है। स्किन एलर्जी कहा जाता है कि एक बार हो जाए तो जाती नहीं है। मैं सबूत हूँ सर इस चीज का, कि वो बिल्कुल कंप्लीटली चली गई, और अब मैं अच्छा खासा एक दिन में 5-6 किलोमीटर चलती हूँ। सर किचन तक मुझे हाथ पकड़ के छोड़ के आते थे जब मेरे पाँव में लगी, और बिना किसी ट्रीटमेंट तक मैं आज अच्छी खासी चलती हूँ सर। सब कुछ है, ये संभव है, सब कुछ संभव है। मैंने गुरुदेव से कभी, मतलब ऐसा नहीं है सर कि मैंने मांगा है मुझे दर्शन दीजिए, मैंने उनसे सब एक बार एक सवाल पूछा था सर। मैं अपने पापा की बहुत क्लोज थी, उनकी मतलब डेथ हुए 8 साल हो गए सर। मैंने उनसे सिर्फ एक ही बार पूछा, आप मुझे बता सकते हैं मेरे पापा भी कहाँ हैं, वो कैसे हैं? सर उस दिन मैंने अपने पापा को उनकी डेथ के बाद पहली बार देखा। उन्होंने मुझसे बात नहीं की, बट मुझे ऐसा लगा मेरे पापा खड़े हैं सर, वो सफेद कुर्ता पजामा पहनते थे गुरुदेव के जैसे। और जैसे ही मैंने उन्होंने देखा, वो सडनली गुरुदेव में चेंज हो गए, और दोनों, जैसे दोनों हाथ मेरे सर पे रख दिया। उन्होंने मुझे ये कहा कि वो मेरे पास है, डोंट वरी। आई वाज सो रिलैक्स टू हैप्पी, ये सुन के कि देखो उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया है। और मैं बहुत खुश हुई सर कि वो हाँ सुनते हैं। अब मुझे विश्वास रहता है कि मेरे पास एक रास्ता है ऐसा जिसपे मैं चल रही हूँ, सही है, एक ताकत है मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ है। और सर जैसे मैंने दत्ता जी को कई बार बोलते सुना था, और मैं महसूस कर सकती थी मेरे साथ होता है, कि हाँ ये अलार्म क्लॉक की तरह काम करता है सर। जैसे टाइम हो जाता है ध्यान का, मेरी बॉडी मुझे बोलती थी कि ध्यान का टाइम हो गया है। मेरे साथ पीता है सर वो, जैसे अभी मैं लेट गई थी, अभी भी मैं जिस सिचुएशन में हूँ, अगर अब मैं लेट जाती हूँ और मैं मंत्र जाप करती हूँ, तो मेरी कुंडलिनी की मूवमेंट्स मुझे साफ साफ महसूस होती। मैं कई गुरु भाई बहनों को पूछते हुए देखती हूँ कि हम सर कहाँ हैं, हमारी स्टेज कहाँ है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा आपको कि आप कहाँ हैं, आपका क्या क्या मूव हो रहा है। आप बस एक ही काम कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, और कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो हम कर सकते हैं इसके अलावा। हम सिर्फ यही काम कर सकते हैं, वही मैंने किया है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, वो सबका पकड़ेंगे। अब मैं लेटती हूँ सर, तो मैं मतलब महसूस कर सकती हूँ कि मेरा क्या क्या मूव कर रहा है। मैं अगर नॉर्मली जैसे लेट गई भी, रात को भी, सुबह भी, दिन में भी मंत्र जाप करती हूँ, तो सब इतना स्पीडली। और सर मैं उसे क्या कहूंगी, दैट्स अ डिवाइन फीलिंग। और कोई तो मतलब शब्द नहीं है मेरे पास उस चीज को बयान करने के लिए। जो सुख और आनंद उस फीलिंग में महसूस, वो महसूस होता है सर कुछ। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, आपको महसूस हो रहा है कुछ, देखो यहाँ मूव कर रहा है, देखो यहाँ टच। कहते हैं ये कोई ऐसी चीज है, बेबी है अंदर, वो पुश हो रहा है, मैं मुझे दिखेगा, ये तुम ही महसूस कर सकती हो। कि मेरा बस खून जलता रहता है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे साथ हो रहा है।
तो सर ये जो सुख जिसे गुरुदेव देना चाह रहे हैं वही ले सकता है इसे। मैं बोलती देखिए अभी हार्ट चक्र है यहाँ पे, ये मूव हो रहा है, ये ऐसे जंप करता है, आपको पता है, ये वाला ऐसे करता है, आपको पता है। और सर जैसे स्टार्ट हुआ, मुझे तो नाभि से मूवमेंट स्टार्ट हुई थी सर। जैसे मेरा पैर ठीक हुआ उसके बाद मुझे लगता है सर हमारे जैसे बोलते हैं धरण होती है वहां पे, तो वही हो रहा होगा। मैंने अपने हस्बैंड को बताया जब भी मैं ध्यान करती हूँ मुझे ऐसा लगता है नाभि में कुछ मूव हो रहा है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी धरण होती है। मैंने कहा मेरी तो कभी नहीं हटती जगह से, आपकी हटती है। उन्होंने कहा नहीं वही मिलेगी। तो ओके ठीक है। सर जब ऐसे महीना 1.5 महीना चलता रहा उसके बाद सर मेरी मूवमेंट ऊपर चली गई। देन आई वाज क्यूरियस ये क्या हुआ। उस टाइम घर पे कोई नहीं था, मैं अकेली थी। मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ समथिंग तो पहले तो यहाँ थी, ये धरण इतनी ऊपर कैसे चली गई। तो सर क्यूरियोसिटी से मैंने गूगल ओपन किया एंड देन आई फाउंड के चक्रास होते कहाँ हैं। द फर्स्ट डे सर आई ट्राइड। उससे पहले मैंने कभी जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कि हाँ ये चक्र के बाद ये चक्र होता है। सर मैं मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या हुई थी और कि मैं इस चक्र से इस चक्र पे पहुंच गई। मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग सी बात थी। मैं सर एक्सपेरिमेंटल हूँ खुद ही। मैं कोशिश करती थी कि जैसे अभी मेरी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, लेटी हुई हूँ, तो लेट्स सी क्या पता किसी और वजह से हो रही हो, क्या पता ये प्रॉब्लम हो। मैं मंत्र जाप बंद कर देती हूँ, देखती हूँ फिर भी हो रही है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सर बंद हो जाती है वो साथ ही आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। फिर मैं ट्राई करती हूँ, शिद्दत से मंत्र जाप करती हूँ, फिर मूव होने लगता है। तो मतलब बहुत बार मैंने ऐसे कोशिश किया और अपने आप को कंफर्म कराया कि नहीं ये है, कुछ तो है। देन आई ट्राइड, केम हियर एंड सरेंडर्ड कंप्लीटली एंड आई एम हियर टुडे। तो सर अब गर्दन तक अब मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब गुरुदेव मुझे अपने आज्ञा चक्र में प्रवेश देंगे और मैं कंप्लीटली सरेंडर करूंगी सर। तो मैं शब्द नहीं है मेरे पास बताने को सर कि मेरी यात्रा बहुत ही सुखमय और बहुत ही अच्छी रही है। और मैं कोशिश करती हूँ कि किसी को भी बता पाऊं, मूव कर पाऊं, किसी को भी अगर ये लगे कि हाँ सही रास्ता यही है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ सर अपनी फैमिली वालों के, पर हर कोई तो नहीं कन्विंस होता है, वो वहीं फंसे रहना चाहते हैं। मैं खुद भी इतने साल रही हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो रास्ता गलत था, पर लेकिन हाँ उसमें बहुत टाइम लगता है, उसमें भटकने के रास्ते कई हैं, आप एक रास्ते पे नहीं चल पाते हो। मैं उन्हें यही कहती हूँ आपकी डिवोशन बढ़ जाती है। गलत मैंने कहा ये भी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे हम उसे भी पूजते हैं, हम उसे भी पूजते हैं, हम उसे भी पूजते हैं। यहाँ आपकी सारी ताकत एक जगह लगती है। इन्होंने एक शॉर्टकट दे दिया है, बस आप एक मंत्र जाप करो और पहुंच जाओ जहां पहुंचना चाहते हो। सर मेरे लिए तो कोई शब्द ऐसा नहीं है कि जो मतलब गुरुदेव, कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो गुरुदेव आपको दे नहीं सकते हैं। और अगर नहीं दे रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। ये सेटिस्फेक्शन अगर हो जाता है तो सर फिर लाइफ में और क्या चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को भी यहाँ लगाने की, हम हस्बैंड वाइफ दोनों करते हैं। और सबसे बड़ी बात सर अभी की, जैसे भंवर सिंह जी से बात हुई, मैंने आपसे भी बात की थी, मुझे इशू कोई नहीं था सर, बस मेरा ध्यान लंबे टाइम के लिए लगता था। मतलब कई बार 40 से 45 मिनट, और अब 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगा होगा। मैं इससे पहले मुंबई में थी सर, तो मौसम नॉर्मल ही रहता, गर्मी नहीं थी। तो मेरा 40-45 मिनट, और 40-45 मिनट ही अच्छे से लगता था, ऐसा नहीं मुझे पता भी नहीं चलता था मैं कहाँ हूँ। मैंने कई बार वीडियो भी बनाए हैं अपने, देखे भी हैं। तो मैंने जब आपके बारे में आपने जब बताया इस सब में, मैंने देखा कि भी अगर इतना लंबा ध्यान लगता है तो आप लोग बात कीजिए। एक दो बार सुना तो फिर मैंने बात की, आपने भंवर सिंह जी से बात करने को कहा, मैंने उन गुरु भाई से बात की। तो उन्होंने जब कहा कि नहीं आप किसी गलत रास्ते पे, सर मेरा तो मतलब रोना ही छूट गया कि मतलब इतने दिनों से मैं जो सब सोच रही थी, जो मैं खुश थी, वो गलत था। तो मतलब सर मैं तो लगा कि ये क्या हो गया। फिर उन्होंने मुझसे काफी देर बात की, बहुत पेशेंटली। मैंने जब उन्होंने सब बता दिया तो मैंने कहा सर प्लीज एक बार गुरु भाई मेरी बात आप सुन लीजिए। तो मैंने उनको ठीक ठीक समझाया सर कि मुझे ना तो गुरुदेव ऐसा है कि मुझसे बात करते हैं, ना मैं ऐसा है कि चलते चलते मेरा ध्यान लग जाता है, ना मैं ये कहूँ कि मैं उनको पूछूं कि मैं कुछ भी करूं वो जवाब देते, मैं उनमें से नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं होता है। मुझे सिर्फ एक ही बात है कि मुझे ध्यान लंबा लगता है और मेरे का साथ ये हुआ है। तो उन्होंने कहा फिर आप उनमें से नहीं है, आपका केस अलग है। तब सर थोड़ी राहत की सांस मुझे आई कि ये क्या हो गया था, वरना मैं तो सर ये समझिए सब खत्म ही हो गया था। मैं तो इतनी खुश थी कि 1.5 साल से मैं तो बस बिल्कुल ये समझिए कि स्वर्ग धाम की कोई चीज और होगी ही नहीं। मैं जितनी आत्म संतुष्टि से रहती हूँ सर। तो उन्होंने कहा आपका सिर्फ इतना है कि आपकी वायरिंग में प्रॉब्लम हो रखी है, आपने मान लिया है कि मेरा इतना ध्यान लगता है तो मेरे शरीर के लिए अच्छा है, और ये सच भी है सर।
ये सच ही था। अगर किसी दिन कम ध्यान लगता तो मुझे लगता कि अरे आज ये क्या हुआ, आज कम क्यों लगा। मेरे बच्चे बोलते मम्मा जब जल्दी वापस आ गए, आज आपका ध्यान कम लगा, तो वही सही था। उसके बाद सिर्फ इतना हुआ सर, मेरा ध्यान अब 15-20 मिनट से ऊपर नहीं जाता है, 15 मिनट ही लगता है अराउंड, मोस्टली कभी कभी ही जाता है 20 मिनट। तो फिर इस दौरान सर ये हुआ, उन्होंने मुझे 40 डेज के लिए कहा था। एक बहुत ही मतलब ये समझिए कि जब से मुझे होश था, मैं नहीं पता उसे स्पिरिचुअल बीमारी कहूँ, मेंटल बीमारी कहूँ या क्या कहूँ, सर मुझे एहसास ही नहीं हुआ वो कब छोड़कर चली गई। जब कई दिन हो गए, मैंने कईयों की बात सुनी, तब मुझे एहसास हो रही है ये तो मेरे साथ भी था ऐसे, और अब वो नहीं होती है। तो सर मैं मतलब उसके बारे में मैं कभी बात ही नहीं कर पाई किसी से भी, नो वन नोज दैट। सिर्फ मैं ही हूँ जो जानती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है। और मुझे बिल्कुल भी कोई गुरेज नहीं इस बात को कहने में, ना ही कोई ये है कि हाँ वो गुरु सियाग योग से बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो गई। तो एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसीज, स्पिरिचुअल डिसीज, फिजिकल डिसीज, मैं उस सब की आपके सामने एक जीता जागता सबूत हूँ, पूरे होशो हवास में कह रही हूँ कि सब कुछ जा सकता है। जो आप नहीं चाहते कि मेरे साथ ये नहीं हो, वो नहीं होगा। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कोई आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा सीक्रेट रिवील कर देगा, ये डॉक्टर है मैं इसको बताऊं नहीं बताऊं। आप बस अपने आप से कहिए, अपने मन में गुरुदेव से, और वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। कहीं ना कहीं ये लगता है हमें इस डॉक्टर के पास जाना है, हमें मेंटल प्रॉब्लम है तो हमें लगता है कि हमें साइकेट्रिक के पास जाएंगे, इसको पता लगेगा उसको पता लगेगा। किसी ऐसे बहुत सी लेडीज हैं सर ऐसी जो नहीं किसी को बता पाती हैं, गायनिक के पास जाएंगे, इस एज में ये हो गया वो हो गया। आप बस गुरुदेव से बोलिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस नाम जप कीजिए और ध्यान कीजिए, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। मैं इस ड्यूरे वो सर मुझे रियलाइज बाद में हुआ कि वो ठीक हो चुकी है। मुझे ध्यान ही नहीं आई वो बात सर, कि हफ्ता 10 दिन के अंदर ही वो तो जा चुकी है। वो नहीं गई थी सर अभी तक, वो इस 40 डेज के ड्यूरेशन में वो चीज चली गई कंप्लीटली। और सर अभी मैं बहुत आनंद में हूँ। अभी मैं सर जैसे कहीं भी खड़ी होती हूँ, सोफे पे बैठती हूँ, तो मुझे अपने मूवमेंट महसूस होती है पीठ में भी, कि यहाँ यहाँ ये घूम रहा है, मंत्र जाप कर रही हूँ, सोफे पे बैठी हूँ, कमर कहीं भी टच होती है तो सर मुझे पता चलता है कि हाँ मूव हो रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत आनंद में हूँ। और तो क्या कहूँ, मैं बहुत बातूनी हूँ, बोलती रहूंगी सर। जी। तो मतलब आज जब अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये इससे पहले एक सेशन मैंने रिकॉर्ड किया भंवर सिंह जी जी के सर। साथ। उसका अभी तक नशा, वो नाम कुमारी जिसके आप जिक्र आप कर रहे हो, वो अभी तक मेरे सर पे है। और आपसे बात कर रहा हूं तो वो नशा फिर से चालू हो गया। और चालू हो गया। मैं सिर्फ सुन रहा उसको। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरह ही सोचते हैं, जो बहुत जल्दी यकीन नहीं करते हैं। मेरी पत्नी भी उनमें से एक है जो अभी भी नहीं मानती गुरुदेव को। और आपके घर में तो एटलीस्ट आप हस्बैंड वाइफ दोनों मानते हैं, मेरे घर में तो ऐसा जी नहीं सर। है। लेकिन जो भंवर सिंह जी ने उपाय बताए हैं वो मैंने खुद ने किए। ठीक जी है, सर। मैंने और मेरी पत्नी ने किए हैं। और मेरी पत्नी को एक मतलब उनके वैसे डेंटल प्रॉब्लम रहती है, 4-5 जी दांत सर। आरसीटी हो रखी है और वो रहता ही है। तो अभी भी चल रहा था, 3-4 दिन से उनके दांत में दर्द था। और उनको लग रहा था कि उनकी किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम है, तो यूरिन में कुछ इन्फेक्शन था, जलन थी, ऐसा कुछ था। तो वो जब हमने उपाय शुरू किए अपने लिए भी, और उसकी प्रॉपर परमिशन होती है हमारी। अगर मुझे करना है तो मैं भंवर सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी भी पर्ची लगाओ आप। और इवन जी भंवर सिंह जी को अगर करना है, उनके परिवार को करना है, तो वो मेरे को बोलेंगे धर्मेंद्र जी हमारा नाम भी लिख लो। इतना प्रॉपर सिस्टम था। और उसका रिजल्ट ये रहा कि पहले 2 दिन के अंदर ही मेरी वाइफ को जो 4 दिन से दांत में दर्द हो रहा था, 2-3 दिन से दर्द हो रहा था, वो गायब ही हो गया। और वो जो यूरिन में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी वो भी बिल्कुल वो भी ठीक हो चली गई। गई। कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं किडनी में स्टोन तो नहीं है, वो निकलवाना पड़ सकता है। वो गाल ब्लैडर में स्टोन था तो गाल ब्लैडर पहले ही निकलवा चुके 2018 में। अब किडनी स्टोन है तो किडनी तो नहीं निकलवा सकते, उसका स्टोन ही निकलवा सकते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम एकदम से खत्म हो गई। तो मैं ये महसूस करता हूं कि वो जो उपाय हैं वो गुरुदेव के द्वारा बताए गए ऐसे उपाय हैं जो अचूक हैं। गुरुदेव का मंत्र भी अच्छा। अचूक ही है और वो उपाय भी अचूक ही हैं। और बहुत जल्दी से कोई यकीन करता नहीं है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी ने कहा कि आज वो
जो उपाय वाला था कार्यक्रम सुबह वाला तुमने किया नहीं। तो मैंने बोला नहीं, वो 10 दिन के लिए सुबह शाम करना था, बाकी 30 दिन केवल शाम को करना है। तो उन्होंने शाम कहा को अच्छा। करना। सो शी वाज सो क्यूरियस टू नो कि कहीं मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं चूक तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज करती है, और साधकों पर जल्दी असर करती है, नॉन साधकों पर भी असर करती जी है। सर, जी सर। और घर में अगर एक व्यक्ति भी प्रार्थना करता है, आराधना कर रहा है, एक व्यक्ति की कुंडलिनी अगर जागृत है पूरे घर में, तो उससे पूरे घर का कल्याण हो जाता है। आप दोनों लोगों की कुंडलिनी जागृत है, और अगर आप उचित समझें तो आप अपने पतिदेव का नाम भी बता सकते हैं। जी श्योर सर, वो आने वाले थे किसी काम में। जी, संदीप कुमार है मेरे पति का नाम। जी जी जी, वो एक्स नेवी है, अभी जनवरी में रिटायर हुए हैं सर। वो मतलब जैसे अर्जुन भाई हैं, गुरु भाई हैं, इन सबके जी बैची है सर। वो जानते हैं उनको बहुत अच्छे से, हम लोग भी जानते हैं। मैं मिली भी हूँ सर उनसे। वो मुंबई में प्रचार के लिए आए थे, तब हमारे घर जी पे आए थे। तो मतलब जी नेवी में भी सर अपनी तरफ से सभी गुरु भाई पूरी कोशिश करते हैं वहाँ। मतलब लिमिटेड परमिशंस में भी पैम्पलेट्स बांटते हैं, कोशिश करते हैं। कोरोना मेरे हस्बैंड ने भी किया है सर वहाँ पे, मतलब लोगों को कराते थे। फिर कोरोना काल में जैसे सर तो स्ट्रिक्टनेस हो गई, तो सब बंद करना पड़ा था। तो उसके बाद वो रिटायरमेंट उन्होंने ले ली थी सर, पहले ही टाइम से पहले। सर मेरे भी, मैं भूल जाती हूँ, इतना कुछ होता है। गम्स रिसीडिंग की प्रॉब्लम थी सर। मतलब डॉक्टर्स ने कहा था कि भाई चेकिंग वेकिंग कराई, तो दांत मेरे सभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गम्स में प्रॉब्लम है। तो उस वजह से दांतों में दर्द रहना शुरू हो गया। इससे इतना सर कि मैं पानी नहीं पी पाती नॉर्मल, इतनी ज्यादा थी। तो अब सर वो मतलब, अब मैं क्या बताऊं, इतना इतना जिस एरिया में है ना सर, ये हिस्सा सिर्फ इतना सुन हो जाता है ध्यान के टाइम। तो सर मजेदार बात देखिए, ये ध्यान मेरा सुन हो रहा है, मुझे पता है हो रहा है, तो मैं सोचती भी हूँ साथ में, इस साइड है मेरे प्रॉब्लम या इस साइड है। इस साइड सुन हो रहा है तो इसी साइड, बाद में जब मुझे कुछ लगता है तो हाँ इसी साइड हुई थी, इसीलिए ये एरिया सुन होता है। मेरी बॉडी में कहीं मूवमेंट होती है सर, तो मेरा दिमाग जाता है यहाँ क्यों हो रही है, तो कुछ गड़बड़ है। फिर याद आता है हाँ यहाँ तो तुम्हें ये दर्द है इसलिए हो रहा है। तो मैं भूल जाती हूँ सर, मुझे कहाँ कहाँ दर्द है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, वो परम सत्ता नहीं भूलती। वो स्कैन कर लिया उसने पूरी बॉडी को, और टाइम टू टाइम सब में काम चलता रहता है। घुटने में भी, कभी किसी उंगली में, मतलब दांतों में मेरे काफी ठीक हो गया है सर ये। अब ये समझिए कोई 10-20% ही बाकी है, वरना डॉक्टरी तो सर इसमें कोई, एलोपैथी में तो इलाज है ही नहीं। गम्स नीचे चले जाते हैं, जगह छोड़ देते हैं सर, तो दांत जैसे अलग होने लग जाते हैं। गम्स छोटे पड़ जाते हैं गम्स, तो उस चीज का तो या तो टिश्यू ऐड होगा सर, वो भी आपको सूट करेगा नहीं करेगा पता नहीं। तो इस चीज का कोई इलाज ही नहीं है। अब मैं बिल्कुल अच्छे से खाती हूँ, नॉर्मल पानी पीती हूँ, कोई इशू नहीं है, मीठा भी खाती हूँ। वरना ऐसी नौबत आ गई थी, खाना तो दूर, मैंने कई महीने इस साइड से खाना ही नहीं खाया। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने किसी डॉक्टर से कोई इलाज नहीं कराया है। कोई कभी कभार वायरल फीवर हो जाता है, खांसी वासी, बस अदर देन मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। वेल फाइन। मेरे बच्चों को भी हम कोशिश करते हैं सर कि मंत्र जाप कराते हैं, ध्यान कराते हैं। बेटा है मेरा 10 साल का, बेटी मेरी 6 साल की हुई है कल ही। हम पूरी कोशिश करते हैं सर कि देखिए गुरुदेव कब उनका हाथ पकड़ते हैं। अपनी तरफ से तो हमने, जैसे और तो कोई पूजा वूजा हम करते नहीं, हम कोशिश करते हैं तो वो ढल ही जाएंगे इस रास्ते पे वो भी। मेरे कहने से सर, एक मेरी बहन है छोटी, शी इज द मे बी ओनली वन पर्सन जो कर रही है। और वो उस मेरे और उसके करने में बहुत फर्क इसलिए है क्योंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड है, और वो सर अपने हस्बैंड से छुपके करती है। उसकी मैरिटल लाइफ और स्टेटस उतना अच्छा नहीं चल रहा था। मतलब वैसे कोई कहने को दुख नहीं है, बट उनका जो आपस का तालमेल है वो नहीं था। लेकिन सर जब से उसने, गुरुदेव ने उसका हाथ पकड़ा, उसने ये रास्ता पकड़ा है, वो बहुत खुश है, बहुत सेटिस्फाइड है। अब वो कहती है कि बहुत ज्यादा फर्क है, जबकि वो बता भी नहीं पाती कि मैं क्या करती हूँ। वोंट अग्री कि वो नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, और उनसे मतलब छोटे बच्चे हैं फिर भी वो कोशिश करती है। अब वो ये कहती है सर कि मैं अगर जो सोचती हूँ, उससे पहले गुरुदेव मेरी वो बात पूरी कर देते हैं। रिसेंटली बताती हूँ सर एक इंसिडेंट। उसकी बेटी है सर, वो काफी प्री मेच्योर पैदा हुई हुई है। शी वॉज ओनली 800 ग्राम्स व्हेन शी वॉज बोर्न। 6th मंथ में हो गई थी सर, प्री मेच्योर है। तो उसको अभी डॉक्टर ने कहा कि अपेंडिक्स है और काफी बड़ी, और 3 मतलब ऐसे कि उसको ऑपरेशन करना ही होगा, इमीडिएट करना होगा। तो डॉक्टर ने जैसे एक दिन बाद की डेट दे दी, अब आ जाइए। उसने गुरुदेव से गुहार लगाई, गुरुदेव आप जो चाहते हैं। मैं चाहती हूँ, मेरी बच्ची बहुत छोटी है, इतनी कमजोर है, प्रीमेच्योर है, ना हो। बाकी आपकी इच्छा, अगर आपको लगता होना ठीक है तो ठीक है। फिर वो बैग पैक करके घर से ले गए, एडमिट करा दिया। सर्जन आए, उन्होंने देखा कि नहीं, हम ट्राई करते हैं एक और बार, दवाई देंगे कि शायद काम चल जाए। सर वो बच्ची बिल्कुल ठीक है,
उसे उस दिन के बाद कोई पेट में दर्द नहीं हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जिन्होंने लिख के दिया कि इमीडिएट ऑपरेशन जरूरी है, और वो बच्ची दर्द में करा रही थी, उसको रात को लेके भागे थे। अब इन बातों को शायद सर 3 से 3.5 महीने हो गए, उसके एक बार भी दर्द नहीं हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल अच्छी खासी है। तो मैं, जो लोग विश्वास नहीं करना चाहते, उन्हें ये पूछूंगी क्या है, कैसे ठीक हो गया ये अचानक से। तो इतना आसान नहीं है सर, मतलब निग्लेक्ट नहीं कर सकते आप इसको, आपको मानना ही होगा। मैं हूं नहीं, सर उनमें से जिन्होंने आसानी से नहीं माना। बिल्कुल, लेकिन पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि ये जी एक ऐसा बिल्कुल मानना विज्ञान है। पड़ेगा। हुआ। सर, मेरे हस्बैंड है सर, अभी अभी आए हैं, आपके बारे में पूछ रहे बिल्कुल। थे सर। जय जय गुरुदेव गुरुदेव सर। सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए, ये अब जो थर्ड एपिसोड है ना, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है इसका, और इसमें ऐसा भी हो रहा है कि हस्बैंड वाइफ ही आ रहे हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में भी वाइफ का ही था, तो हस्बैंड इतनी देर बोलते रहे कि वाइफ का नंबर नहीं आया। लेकिन यहाँ उल्टा है आज सर। आज आपके साथ ऐसा है कि वाइफ ने केवल 30 मिनट बोला, तो हस्बैंड के पास समय है अभी 30 मिनट का बोलने के लिए और अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने के लिए। ओवर टू यू सर। जय गुरुदेव सर। मैं गुरुदेव से 2011 में जुड़ा था फर्स्ट टाइम। जी। हाँ, तो बीच में कुछ सर ऐसे इंसिडेंट्स हुआ। मैंने फर्स्ट डे में ऐसा रियलाइज किया, मैं इतना खुश रहा जब मैंने पहली बार ध्यान किया था। तो मुझे लगा कि इस दुनिया में हाँ भगवान भी हैं। मतलब उससे पहले तो ऐसा लगता नहीं था। आप कह सकते हो, कहने हो कि भगवान है, परंतु जब आप स्वयं रियलाइज करते हो, आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कोई ऑटोमेटिक मूवमेंट भी हो सकता है। तो मैं उस दिन बहुत 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 खुश रहा। ये जो गुरु भाई हैं अर्जुन सिंह, उनके माध्यम से, कि कोई मेडिकल असिस्टेंट ही थे, उन्होंने मुझे बताया था। और मैं और गुरुदेव, जो गुरु भाई अर्जुन सिंह, हम दोनों बैचमेट हैं। नेवी से रिटायर हूं मैं भी। और अभी 2 साल पहले दिवाली मेले पे वहां आए भी थे, हम लोग सब साथ में थे, मोहन भाई और अर्जुन भाई। तो गुरुदेव से जुड़ने के बाद ना, मतलब ऐसा हो गया कि जो हो रहा है सब सही हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो कैसा भी हो, कुछ भी हो, कि ये मैंने नहीं किया, गुरुदेव कर रहे हैं, उससे बहुत संतुष्टि मिलती है। दूसरा, मुझे अब तो पहले से कम है, पहले मुझे पीठ की कुछ दिक्कत थी, बैक पेन की। तो योगिक मूवमेंट्स मुझे बहुत ज्यादा होते थे। ऐसी ऐसी एक्सरसाइज होती थी जो हम ये नहीं सोच सकते। मैं अगर करना चाहूँ, अभी मैं करना चाहूँ स्वयं, तो नहीं कर सकता। तो गुरुदेव की कृपा से ही हो रहे थे। और मैं प्रचार प्रसार के लिए जिन लोगों को बताता हूँ, उनमें से अभी रिसेंटली एक मेरे दोस्त जुड़े हैं, उनको तो बहुत ही ज्यादा गुरुदेव से ही वो हो गया, बिल्कुल गुरुदेव से ही जुड़ गए सारे के सारे। तो ये सब गुरुदेव के ही चमत्कार हैं, जिनके कारण लोग इतना अच्छे से तन्मयता से जुड़ जाते हैं कि वे जो कर रहे हैं गुरुदेव ही कर रहे हैं। गुरु भाई प्रचार का बोलते रहिए, मैं तो सुन रहा हूँ। प्रचार का डिपार्टमेंट सर मेरा कम है, इनका ज्यादा है इस मामले में। जी ये जी ज्यादा जी। बिलीव करते हैं, शायद गुरुदेव ने ये काम इनको ज्यादा दिया है। ये जी ज्यादा करते हैं, बाहर भी नेवी में थे सर, तब भी कोशिश करते थे, ये अंदर भी अपने दोस्तों को या कलीग्स को कोशिश करते रहते थे बताने की, काफी लोगों के घर जा जाके भी। और ऐसे मतलब एग्जाम्पल चाहे ना मेरा ही देना होता, मेरी वाइफ को ऐसे हो रहा है, आप भी ट्राई कीजिए, भाभी जी आप भी कोशिश कीजिए, भाई साहब आप भी कोशिश कीजिए। मैं इनको बोलती थी, आप उससे मिलिएगा, आप उससे पूछिएगा, मैं आता हूँ आपके घर जबरदस्ती, मतलब मैं आपको बोलती हूँ वैसे। नहीं, मैं इनका कोई पसंद नहीं करेगा, कहते वो उनकी इच्छा है, उनकी किस्मत है, मैं तो अच्छा ही बता रहा हूँ, करे ना करे, बोले मेरा, मैं आपके बारे में क्या सोचेंगे वो, कि जो सोचते हैं वो उनका काम है, मेरा काम नहीं जी। हो, मेरा काम इतना ही है किसी को बताना है, जैसे बिल्कुल। ऑफिस में ही लग जाते थे सर, किसी को भी काट दे। देखो, गुरुदेव के सच्चे यंत्र ऐसे ही होते हैं। मैंने और बहुत लोग देखे हैं, मतलब एक एक हद तक पागलपन होता है, क्योंकि उन्होंने उस सत्य को महसूस किया हुआ है जो अन्य व्यक्ति को बताया जा रहा है, उस तो अभी मालूम नहीं है उसको। लेकिन जो जिस कन्विक्शन से हम बता रहे हैं, वो हमारा कन्विक्शन हमारे अपने एक्सपीरियंसेस से निकल करके आ रहा है। तो ऐसे ऐसे यंत्र ही काम करेंगे आगे आने वाले टाइम पे। ऐसे यंत्र ही गुरुदेव के मिशन को विश्व दर्शन बनाने के लिए काम करेंगे। जी सर। जी मैंने इनको करीब 10 साल बताया, बट ये नहीं माने। मतलब वो कहते हैं ना, नहीं गुरुदेव को माने। जिसका हाथ पकड़ना है ना, वो समय आने पर ही पकड़ेगा। बिल्कुल जब सही।
तो गुरुदेव ने जब इनका हाथ पकड़ा तो अभी मेरे से ज्यादा वो सबको बताती हैं, मतलब मेरे को ही ज्ञान देती हैं, आप मंत्र जाप करो, आपका मंत्र जाप कच्चा है इसलिए आपके सही से ध्यान नहीं लगता। ये मुझे बोलते हैं सर, मुझे यहाँ नहीं हो रहा, मैं बोले हाँ तो बस सुनता ही रहता हूँ मैं तो, तुम्हें यहाँ हो रहा है, तुम्हें आज यहाँ चक्कर पे हो, तुम्हें यहाँ है, मुझे नहीं हो रहा है। मैंने कहा मंत्र जाप नहीं करते हो, तो ये ऐसा ही सही होता है, बात, अगर चेला गुरु बन गया गुरु चेला बन गया, सही ऐसे बात ही है। होता है। नहीं, मैं कहा मुझे बस ये तो लगता गुरु है कृपा। कि हमारी अपनी जो पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं, जो पिछले जन्म की आध्यात्मिक यात्रा है, ये बड़ा अजीब सा मैथमेटिक्स है, अजीब सा साइंस तो है ही है, एक अजीब सा मैथमेटिक्स भी है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन अपने समझ में नहीं आती। जी सर। किसी के तो पहले दिन ही मतलब समाधि लग जाती है, और कोई 20-20 साल से लगे हुए कुछ नहीं हो रहा उनकी। तो ये कहानी बड़ी अजीब सी है, इसके पीछे का गणित जो है वो गुरुदेव ही जानते हैं। सर मैं ये पूछना चाहूंगी, ये जैसे मेरे साथ बहुत काफी पहले से होता है सर, कई बार तो ऐसे होता है जैसे मुझे पता चल रहा है कि मूवमेंट्स हो रही हैं, यहाँ हो रहा है वो हो रहा है, कई बार सर क्या होता है मुझे पता ही नहीं चलता। ये क्या सर, मैं मतलब उन उस टाइम का मेरे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है हो क्या रहा है, मुझे नींद आ गई तो खुल कैसे गई इतने टाइम पे, मैं रिकॉर्ड करके रखती थी सर, मुझे पता ही नहीं चलता, कोई मुझे पुलिस टाइम में अब कहाँ थे तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम। देखो, गुरु ने कहा है कि गुरु आपके अंदर है, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में है। तो जी जब वो आपके अंदर ही है, आप गुरु के अंदर हो, तो टाइम और स्पेस की कोई कीमत नहीं है ना, सर। फिर उसका हिसाब रखने की भी जरूरत नहीं है। नहीं ये तो है ही सर, मैं खुश हूँ सर कंप्लीटली, जी, कंप्लीटली मैं एक ही कहूंगी सर, जब तक आप कंप्लीट सरेंडर नहीं करेंगे तो सर बात तो नहीं बनेगी। इसमें पूरा पहली खेल समर्पण का है। बस ये एक ही शर्त है सर, आप कंप्लीट एक ही सरेंडर शब्द, कीजिए, फिर नाम जब भी वो खुद ही करा लेगा, फिर आपको देखो, वो उसमें भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप अगर सोचते हो कि आपने गुरु को खोजा है, तो आप कितने बड़े मूर्ख हो। अगर आपको ये सच्चाई पता चल गई कि गुरु आपको खोज रहा था, एक राइट टाइम आने पर वो आपको पकड़ लेगा, और उसने आपका जी हाथ पकड़ा है, माध्यम कोई भी हो सकता है, किसी भी माध्यम से आपका हाथ पकड़ता है वो, तो जब वो उसी ने हाथ पकड़ा है तो वही ध्यान करवाएगा, वही मंत्र जाप करवाएगा, वही क्रिया करवाएगा, वही देवता और दानव का मालिक है। ठीक है। जी सर। और जितना प्रेम हम अपने गुरु से करते हैं, हम तो जानते भी नहीं कि प्रेम होता क्या है। गुरु जो नमूना आपको दे रहा है ना प्रेम का, वो तो आप समझो कि एक दाने के मतलब जैसे रेत का एक कण होता है ना, उतना है अभी जो हमको एक्सपीरियंस हो रहा है। और जब आपको उसकी वास्टनेस का अंदाजा हो जाएगा, उसके अथाह होने का अंदाजा हो जाएगा, तो आप भी उसी प्रेम में रंग जाएंगे, जिसको जीसस ने कहा ना कि आपके हृदय के कटोरे प्रेम से ऐसे भर जाएंगे कि छलकने लगेंगे और दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचने लगेंगे। गुरुदेव का प्रेम ऐसा प्रेम है, और इसको हम आनंद भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका काम यहीं से शुरू हो रहा है, आज्ञा चक्र से। ये जी सच सर। में बड़ा अजीब है, मतलब एक तो जाट ने दे दिया आपको को ये, तो लोग आश्चर्य भी करते हैं कि जाट के पास ऐसी क्या चीज आ गई। कल भी किसी व्यक्ति ने मेरे को कॉल करके पूछा, बड़ी मतलब फनी सी बात है लेकिन कितनी गहरी बात हो सकती है। उसने कहा कि साहब मैं बस आपका 1 मिनट लूंगा, आप मेरे को ये बताओ कि ये जो आप कह रहे हो गुरु सियाग योग जो है, ये सियाग जात है या कोई योग का नाम है। तो मैंने कहा ये सियाग है, जाट है। जो जाट होते हैं ना, चौधरी जाट, ये सियाग एक कास्ट होती है जाटों में, और ये जाट गुरुजी है। तो जैसे मैंने बोला ना जाट गुरुजी, उसने फोन काट दिया, क्योंकि उसको लगा जाट गुरु हो ही नहीं सकता। अभी तो वक्त नहीं आया है सर उनका। गुरु, कभी कभी गुरु जिसको नहीं पकड़ना चाहता उसको वैसे भरमा देता है ना, अच्छे खासों की बुद्धि फेर देता है वो। तो जब सारी लीला उसकी है, तो हम भी उसके हैं, उसके चरणों में बैठने की सामर्थ्य भी वही देता है, नाम जप की सामर्थ्य भी वही देता है, अजपा की सामर्थ्य भी वही देता है, ध्यान भी वही लगाता है, समाधि भी वही लगवाता है। वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, और वो आपके अंदर बैठा है, कितनी बड़ी बात है।
कई लोगों को सुनती हूँ सर, बहुत जल्दी नाद सुनाई देने लग जाते हैं। मेरे साथ हाँ, वैसे सब अच्छा होता है, पर मुझे नाद नहीं सुनाई देता अभी भी। पर मैंने एक एपिसोड में पंकज जी को कहते हुए सुना कि भाई जिसे नहीं शायद बॉडी को जरूरत है उन्हें नहीं भी सुनाई देता है। सो पहले मुझे काफी बिल्कुल। ये रहता था कि सब कह रहे हैं कि मुझे 1 साल में सुना, मुझे 6 महीने में सुना। अजपा तो मैं ये ठीक। समझी सर कि शायद मंत्र जाप करना आपको याद रहता है, वही होता है। अब जब हर टाइम हो ही रहा है। नहीं, जिन लोगों को अजपा लगता है ना, उनको, उनके जो फीडबैक, उनके जो एक्सपीरियंस मैंने सुने, उन्होंने ये कहा, जैसे किसी एक व्यक्ति को मैंने बताया था, करीब 2 साल पुरानी बात है, बस जैसे मैंने मंत्र सुनाया उस व्यक्ति को, और 2 ही बार सुना होगा, 3 बार भी नहीं सुना, गुरुदेव तो 3 बार बोलते हैं ना, वो तीसरी बार होने से पहले ही उस बंदे ने कहा कि ये तो बजने लग गया, अंदर रुक नहीं रहा, जोर जोर से चल रहा है। मतलब 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, उस 1 मिनट के अंदर ही उसके अजपा लग गया। और यहां हम प्रयास करके अजपा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं लग रहा। यही कह रहा ना कि ये गणित बड़ा अजीब है, ये विज्ञान बहुत विचित्र है। और यहाँ कोई सारा ट्रिक्स सब नहीं इसी में है चलती। कि गुरु के प्रेम में सब कुछ है, उसके चरणों में सब कुछ है। जो पीछे आपके रखी ना फोटो गुरु जी के चरणों की, बस वही जी है सर। सारा संसार, और कहीं कुछ नहीं है। जी सर। सच है ये जी, बात, कोई तरीका नहीं चलता सर यहाँ। चाहे आप कुछ कुछ भी भी नहीं चढ़ावा चलता। चढ़ा लीजिए, कोई व्रत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, यहाँ मतलब सीधा सीधा हिसाब है। जो आपके कर्म है उस हिसाब से वो तय करेंगे। और अगर आपकी किस्मत बिल्कुल। में लिखा है आपने अच्छे कर्म किए तो गुरुदेव आपका हाथ पकड़ लेंगे, अदरवाइज आपको वेट करना ही होगा। देखो, दयालु तो वो बहुत है, ये लेकिन तो है ही सर। शर्त यही है कि आपको अपना समर्पण केवल और केवल गुरुदेव के प्रति रखना पड़ेगा। जी। अभी जो रिसर्च हम लोगों ने की है, जो कर भी रहे हैं, उसमें भी यही रिजल्ट सामने आया कि बहुत पुराने पुराने साधक मिले हमको। कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 15 साल से, 10 साल से है, 11 साल से है। और वो कह रहे हैं कि साहब हमने गुरुदेव की बहुत सेवा की, गुरुदेव के चरण धो धो करके पिए, सब किया, और आज किसी को कैंसर हो रखा है, किसी को डायबिटीज हो रखा है, किसी की आंखें सूजी हुई हैं, किसी के घुटनों में दर्द हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव तो बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, 45 दिन में ठीक हो जाता मामला सारा। इतने सालों की आराधना के बाद अगर आपका फिजिकल डिजीज ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई ना कोई और अड़ंगा है, कोई साधना में बाधा है, आपके समर्पण में कमी है। और जब कुरेदते हैं, परते निकालते हैं, तो पता चलता है कि उनकी साधना तो कई जगह पे विभाजित हो रखी, उनको खुद को मालूम नहीं चलता। एंड समटाइम्स इट सीम्स दैट दे हैव टेकन गुरुदेव फॉर ग्रांटेड। इट शुड नॉट बी द केस। हम सर जहां अपनी हमें फैमिली गलती से, कर देते हैं, वहीं पे अपनी मात फैमिली खाते से हैं। ये तो समझिए सर कि हम दोनों हैं और हस्बैंड का सपोर्ट है, वरना शायद उतना नहीं होता। हमें बहुत मतलब एक्सक्यूजेस देने पड़ते हैं कई बार। मतलब वो कहते हैं ना, स्टैंड फर्म खड़ा होना पड़ता है कि नो, हमसे नहीं होगा, हम ये नहीं करने वाले हैं। आज कुल देवी की पूजा के लिए जाना है, अब बच्चा बीमार हो गया है, आप इसके पैसे रख दीजिए, उसके रख दीजिए, उस माता को पूजिए। अब अगर इनका साथ नहीं होता तो सर नहीं हो पाता ये। जैसे मैं बहन के बारे में बता रही हूँ, वो नहीं कर पाती है, गुरुदेव से ही गुहार लगाती है, फिर गुरुदेव अब मैं फंस गई हूँ, मदद कीजिए। एंड मिरेकल होता है सर, उसके साथ भी होता है, वो मुझे बताती है। जैसे अब श्राद्ध आते हैं सर, जो भी आया, हमने बस एक ही बात जानी कि आपके पास ही है सब कुछ। हमें हमारे परिवार से भी सुनना पड़ता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए हैं, सब छोड़ दिया है, ये है। पर अब फर्क नहीं पड़ता सर इन बातों से ज्यादा, क्योंकि हम दोनों साथ हैं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, अब ये संभाल लेते हैं, मुझे ये दिक्कत नहीं होती। मुझे जी, फोन जी। आता है, कल श्राद्ध है, कल ये है, कल ये पूजा है, बेटे को खांसी हो गई है, तुम उस माता को नहीं पूजते हो, कुलदेवी के नहीं गए हो इतने दिन से, कब जा रहे हो? हाँ देखेंगे, हम कल जाएंगे। हर बार तो नहीं एक ही बात बोल सकते उनको, फिर पूछने लग जाते थे हम, मतलब ऐसे ही बोल देते हैं, चलो फिर क्या, फिर देखेंगे। हम सर जब कंप्लीट सरेंडर कर दिया, अब हम खुश हैं, हमें कोई कमी महसूस नहीं होती कि हमने ये नहीं किया तो ये हो गया। हमने ये सारे वहमों से हम बाहर निकल चुके हैं। आई थिंक गुरुदेव इन सारे वहमों से बाहर निकालने के लिए आए हैं, यस सर, सही कह है रहे ना? हैं आप। और इसमें ढीठ होना पड़ता है, ढीठ होते ना, ढीठ, थोड़ा जिद्दी ये होना क्रेडिट पड़ता इनको है। जाता है सर। नहीं, वो ये भी काम ये देखो, करते हैं। अगर आप मतलब यू गो बैक टू द मेमोरी लेन एंड सी हाउ थिंग्स हैव अनफोल्डेड फॉर यू।
तो आपको महसूस होगा कि आपके घर में पहले एक सेंधमारी की गई, आपके पति को शिष्य बनाया गया, ताकि यस आप सर, जब शिष्य बने तो आपके बिल्कुल स्मूथ काम हो। यस सर, सही ऐसा कह रहे नहीं हैं है आप कि ये बात, गुरुदेव किसी ट्रू। का कोई कोई मतलब फेवर कर रहे हैं या किसी के बायस्ड हैं किसी के प्रति, लेकिन गुरुदेव ने सारी व्यवस्था अपने आप कर रखी। जी सर, मुझे इतना पुश किया सर इन्होंने जो पॉसिबल नहीं है। ये जानते थे कि इतनी ज्यादा, सर मैं क्या बताऊं आपको, शायद 12-13 साल की उम्र से मैं नवरात्रि रखती थी। मतलब इतना ज्यादा विश्वास करती थी सर उस रास्ते पे, उसे पुश करना इतना आसान नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया, इतनी आसानी से कन्विंस नहीं हुई हूं मैं, बहुत कोशिश की इन्होंने, किससे मिलवाया, उससे मिलवाया, खुद भी बोला। एक दिन तो मतलब अच्छी खासी लड़ाई हो गई कि ठीक है मैं लोगों को करवाता हूँ, तुम नहीं मेरी बात सुनती हो। ये मैंने चल इनका मन रखने के लिए उधर चली भी गई, योग भी हुआ। बोले तुम नहीं आती हो, एक जगह है सर उधर मुंबई में तरंग है, उधर ये कराते थे सबको कि अपनी बीवी नहीं सुनती किसी और को क्या कन्विंस करेंगे। सर जी। पर इनका मन रखने के लिए चली गई सर, योग भी हुआ, पर फिर भी नहीं मन माना, शायद कुछ और महीने बाकी थे सर। फिर इन्होंने ही आपसे जोड़ा कि देखो ये भी इतना कुछ बोलते हैं, मेरी नहीं इनकी ही सुन लो। इतने टाइम से बोल रहे हैं, चलो, तो सर बस कम फिर से ये कम समझिए। एक व्यक्ति को तो फायदा हुआ। मैं सोचता था मैं सोचता था कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन अब मेरे को लगता है कि गुरुदेव बुलवा रहे हैं और अब नहीं सर, मतलब नहीं। सारे लोगों तक बात पहुंची है गुरुदेव की। जी कभी सर, कभी बिल्कुल मुझे भी जब मैं एनालाइज करता हूँ ना अपने खुद के इस काम को, कि गुरुदेव ने लगा तो दिया इस पागलपन पे, लेकिन इसका कोई लाभ हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है लोगों को, कोई मिशन में नुकसान तो नहीं हो रहा। तो एक गुरु भाई जो कि एमएलए है, एक्स एमएलए हैं बाड़मेर से कहीं से, उन्होंने मेरे को एक मैसेज किया कि गुरु भाई मेरा नाम ये है और मैं यहाँ फलानी जगह का एक्स एमएलए हूँ और मैं आपके कार्यक्रम देखता हूँ और मैं गुरुदेव का पुराना साधक हूँ, शिष्य हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। अब आपसे कभी जयपुर आएंगे तो मिलना होगा, आप कहाँ विराजते हो बता देना। तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई कोई तो है जो सुन रहा है। ऐसे बहुत पुराने साधक थे। आप सोचो का केस, जब गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए उसके बाद तो सारे के सारे साधकों को, ऑलमोस्ट सारे साधकों को सांप सूंघ गया। उनको लगा ले गुरु जी तो चले गए, अब क्या होगा। जबकि गुरु तो कहीं नहीं गया। गुरु का जो काम है वो तो शरीर छोड़ने के बाद चालू होता है। गुरुदेव ने अभी एक लेक्चर हम सुन रहे थे, बैंगलोर में एक लेक्चर था, गुरुदेव का दीक्षा कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि ये जो अवतारों की बात की है, भगवान कृष्ण ने भी अवतारों की बात की है। तो महर्षि अरविंद ने कहा है कि जब वो अवतार पैदा होकर के अंतर ध्यान हो जाएगा ना, उसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और सतयुग का, कल्कि का पहला स्वर्ण युग चालू होगा। तो लोग नहीं समझे कि वो शरीर को तो छोड़ के जाना ही था, लेकिन लोग सोच रहे थे शरीर ही गुरु है। और गुरुदेव ने समझ कहा नहीं ये पाए सर वो। ये तो कल मरेगा। तो वो बेसिक चीज समझाने के हिसाब से मुझे तो जल्दी समझ में आ गई सारी बातें। 3 घंटे पंकज सर को सुना, उसमें मेरे फंडे क्लियर हो गए। आज भी वही 3 घंटे काम आ रहे मेरे तो। ठीक है, बेसिक्स वही हैं, कोई कोई नई चीज नहीं है। और धीरे मुझे धीरे सर मैं ये करके कहूंगी, सुन के नहीं हुआ सर, जब मेरी बॉडी में मूवमेंट्स होने लगी, मेरी बॉडी के मैंने महसूस किए, मैंने जैसे आपको बताया, मैंने रोक के चला के सब देखा, तब फर्क पता लगा मुझे। और फिर सर जब मैं आपका प्रोग्राम देखती, तो मुझे सर बीच में ही ध्यान लग जाता था। तब मुझे लगा, मैं यही इसी बात पे बेसिस पे डिसाइड करती हूँ सर, जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं यूट्यूब पे गुरुजी के बारे में, अगर मुझे अंदर कुछ महसूस हो रहा है तो हाँ सामने वाला सही बोल रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर मैं वो नहीं देखती सर। मुझे नहीं कुछ हो रहा है तो इसका मतलब इसमें वो बात नहीं है, ये अपने आप से अंदर से गुरु नहीं बोल रहा है। मैं मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, मैं किसी को ये नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस बेसिस पे मैं अपना पर्सनल डिसाइड करती हूँ, मेरा नहीं, मापदंड ये बिल्कुल है। सही। देखो ये कनेक्टिविटी का मामला है। जी सर। आपके अंदर जो गुरु तत्व है और मेरे अंदर जो गुरु तत्व है, अगर जी उसकी सर। वेवलेंथ मैच कर रही है तभी कनेक्ट होंगे, जी सर। नहीं तो नहीं होंगे। अब बहुत सारे मैंने लोग जो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे से तो गुरुदेव करवा रहे, अच्छा बुरा जो भी सब उसका है। तो क्या होता है कि जैसे मैं पोस्ट करता हूँ कि रात को 9 बजे सेशन होगा, तो यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आ जाता है। तो क्या होता है कि
वो 1-1.5 घंटा अभी है सेशन में, उससे पहले ही डिसलाइक आ जाएंगे 3। मतलब आप सोचो कि सेशन देखा ही नहीं गया, सेशन शुरू ही नहीं हुआ, उससे पहले पहले डिसलाइक। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कह सकता हूं कि भैया उनके तो वो एंटीना चालू ही नहीं हुआ अभी तक। हम जैसे शायद लाइक ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते इस बात पे कि लाइक भी करना है, पर हाँ नहीं, डिसलाइक वो वाले तो ध्यान है रखते हैं। लेकिन जो डिसलाइक कर रहा है वो तो बता ही देता है कि भैया मेरे अंदर गुरु तत्व जी नहीं है। सर। बस जी खत्म होगी। जी गुरु भाई आप बोलो, थोड़ा आप शांत हो। मेरे पास तो सबके लिए एक क्लियर मैसेज है, जो भी जी अपने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या बाद में व्यूइंग करेंगे, कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम किसी भी काम को अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए ना तो पहले ही है, क्योंकि हम उस काम को कर ही नहीं रहे हैं। जी आप करके देखो, उसमें आपको हाँ या ना मिलती है तभी तो आपको रिप्लाई मिलेगा, अगर आप करोगे ही नहीं, नहीं तो ना है ही। तो इसीलिए सबके लिए एक क्लियर मैसेज है, करके तो देखो। आप 15 मिनट के लिए करके देखो ध्यान, आपको लगता है कि कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात लोगों सब यहाँ मेरे भारत की है, ये सबसे बड़ी बात कि जो चीज फ्री में मिलती है ना, उस पे लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो आप 15 मिनट, बिल्कुल जो भी व्यूवर्स हैं कैसे भी हैं, तो इट्स ए चैलेंज फ्रॉम गुरु साइड, नॉट माई साइड, कि 15 मिनट करके तो देखो। अगर उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आप छोड़ दो। सही बात। तो मैं तो जिसको भी बताता हूँ या अपनी तरफ से बता पाता हूँ, गुरु जो बुलवाते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे बताओ, मैं किसी को समझाने जाता हूँ 5 मिनट के लिए, जबकि मैं वापिस आता हूँ लगभग 2.5 घंटे में उसी घर से। क्योंकि वो सही है। गुरुदेव रुकने ही नहीं देते फ्लो को, और नई बात और नई बात और नई बात गुरुदेव के बारे में, और नई बात कहीं ना कहीं से चलती रहती। क्योंकि मैं उन टाइम से जुड़ा हूँ जब गुरुदेव वाली सीडी चलती थी। जी 30 जुलाई वाली। अभी हाँ, वो वाली जो दीक्षा प्रोग्राम की सीडी चलती थी, मुझे भी पहली बार वही मिली थी, मैं भी सभी को वही जी बांटता था पहले। जी तो उससे ये मैसेज क्लियर है, अगर किसी को भी करना है, कोई किसी भी चीज को पूज रहा है, मैं काली को पूजता हूँ, मैं काल काल को पूजता हूँ, मैं शनि को पूजता हूँ, भैरव को पूजता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूजो। आप 15 मिनट एक बार ध्यान करके तो देखो गुरुदेव का, उसमें तो आपका कुछ नहीं जा रहा है। अगर आपको रिजल्ट जी मिलता है तो आप करते रहो। जी तो यही है, बहुत मैंने बढ़िया। तो बहुत 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 चमत्कार देखे हैं गुरुदेव के। मैं खुद स्वस्थ हूँ, मैं बैक पेन से बेड रिडन भी रहा हूँ 2 महीने। फिर मुझे एक कोर्स पे जाना था और वो कोर्स डिमांडिंग था, वो भी मैं करके आ गया, जबकि मुझे तो पता था मैं कोर्स नहीं कर पाऊंगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि गुरुदेव ने, अब ये भी एक एक वही है, गुरुदेव ने जोड़ा, नहीं तो मैं इसको जोड़ ही नहीं पा रहा था। मेरी तो कोई हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि मैं 10 साल से लगा हुआ था। एवन इसलिए गुरुदेव ने, इसलिए कहते एवन हैं करते करे न कर सके, गुरु करे सो होए। होए 3 लोक खंड में गुरु से बड़ा न कोई। कोई, जी एवन ये इनिशियल मैट एंड इनिशियल, जब मैं जुड़े हुए थोड़े ही दिन हुए थे, तो इन दैट टाइम शी वॉज प्रेग्नेंट। तो डॉक्टर ने एक बार अराउंड 8th मंथ के आसपास था, तो डॉक्टर्स ने बोला कि बच्चा जो आपका उल्टा है और इसके बाद जो है चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल लास्ट स्टेज थी सर तो वो। हमने सोचा, हम भी साइंटिस्ट हैं, मैं बाहर दिखा के लेके अल्ट्रासाउंड वाले को, उसने भी बोला नहीं हो सकता। फिर मेरी जितनी जान पहचान थी उन सब डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने भी बोला नहीं हो सकता। फिर और लोग ढूंढे, एमएनएस वगैरह सबसे पूछा, बोला नहीं हो सकता। मैं रात को गया 10 या 11 बजे, इनको कार्ड दे के आया फ्रूट के बहाने कि मैं फ्रूट देने आया हूँ, और इनको गुरुदेव का कार्ड दे के आया और समझा के आया पूरी प्रक्रिया। इन्होंने किया, नेक्स्ट डे अल्ट्रासाउंड किया, बच्चा सीधा हो गया। कमाल है भाई, कमाल है। बिल्कुल और उसके बाद भी नहीं जुड़ी ये। सर, देखिए वो बेटा आज मेरा 10 साल का है, जी 11 का हो जाएगा, और सर फिर लेकिन जी शायद वक्त नहीं आया था, मैं फिर भी नहीं जुड़ी सर। पर ये जो अल्ट्रासाउंड की दूसरी रिपोर्ट आई होगी जिसमें बच्चा सीधा हो गया, वो डॉक्टरों को तो दिखा दो, कम से कम वही जुड़ जाते उस टाइम। स्ट्रेंज था सर, ये उन्होंने बोला ब्रीच, बच्चा आपका ब्रीच है, अब ये बहुत लास्ट ड्यूरेशन है मैम, अब शायद 34th 35th वीक था सर, और जी बच्चा मतलब छोटा था, तो अब ये मूव हम्म, नहीं करेगा, अब इसको इतना मतलब आपको मेरा बॉडी स्ट्रक्चर लगा लीजिए, बच्चे का लगा लीजिए, अब इसके पास इतनी जगह नहीं है कि ये मूव कर पाएगा, ये काफी ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत टेढ़ा होता है तो घूम जाता है, इतना एकदम डायरेक्शन चेंज करना पॉसिबल नहीं है। सर डॉक्टर भी हैरान रह गई देख के कि अरे बच्चा तो ये सीधा हो गया।
मतलब वो इतना ही बोले, नेवी के डॉक्टर सर, वो ज्यादा तो मतलब ये हैरान ही थे, मैं खुद हैरान थी। मैंने कहा इनको बोला, बोले देखा, मतलब ये कोशिश बहुत की सर इन्होंने, पर मैंने सुनी ही नहीं, मेरा वक्त नहीं आया था। कोई बात नहीं, वो लेकिन ये जी अनुभूति भी कितनी जोरदार है, कितनी जी सर। जोरदार है कि अब जहां बेटा हुआ, विज्ञान खत्म होता है ना, अब जब जहां बच्चा हुआ विज्ञान, ना सर, जी तो वो सी सेक्शन से हुआ। तो मेरी मदर अलग से रो रही, ये भी रो रही कि हमने तो इतनी मेहनत की थी। मैं इसको पहाड़ी चढ़ा के लेके आता था कि हम तो पढ़ते थे, नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए थी। जी इन्होंने अपनी तरफ से सब कर लिया। तो उसके बाद जब मैंने बोला कि गुरुदेव ने कुछ तो अच्छा ही किया होगा, कुछ तो अच्छा सोचा होगा अगर ऐसा है तो लेटर ऑन जब उन्होंने हमको सारी रिपोर्ट्स हैंड ओवर की, तो उसमें इन्होंने मेंशन करा कि बच्चे के गले में जो है ओरनाल चक्कर काटे हुए थी। 3 टाइम्स सर। अगर बच्चा नॉर्मल पैदा होता तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन थी। तो मोस्टली वो बचता ही नहीं है सर। मैंने डॉक्टर से ऑपरेशन थिएटर में बात कही सर, कि सब वेस्ट चला गया, मैंने इतने एफर्ट्स किए, मेरे पैरों में स्वेलिंग है, फिर भी मैं इतना घूमती थी एंड ऑल। ही सेड नो, नथिंग इज वेस्ट, सी यू हैव अ सन। तो देन उन्होंने मुझे बाद में ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद उन्होंने पिक्चर बना के दिखाई कि 3 बार, और बच्चे का वेट उतना ज्यादा नहीं था कि टॉलरेट कर पाता, सीधा होने के बाद भी नॉर्मल नहीं हुआ। तो मैं इनको बोली देखो कुछ नहीं हुआ अभी भी। तो जब बाद में पता लगा, बोले देखा अभी अभी समझे क्यों नहीं हुआ। अगर ये नॉर्मल होता ये बचता ही नहीं, एक बार का होता निकल जाता है, 3 बार अगर निकली हुई और बच्चे का वेट कम है, वो झेल ही नहीं पाता इस चीज को। जी जी और टाइम का वो जैसे ही वो घूमा सर, वो उलझ गया एंड सर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। बट अब सब अच्छा है सर। वो बच्चा गुरुदेव उनका की कृपा गुरुदेव का है, मंत्र जाप करता है सर, वो ध्यान भी करता है। 2 बच्चे हैं सर, एक बेटा अराउंड 10 इयर्स का, बेटी कल 6 इयर्स की हुई है। तो मोस्टली मतलब लेट इट बी, वो कीडो सिस्टम में थोड़े बच्चे हैं, बट वो अपनी तरफ से मंत्र जाप भी करते हैं और थोड़ा ध्यान भी करते हैं। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप दोनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव जय सर। गुरुदेव। वीडियो सुनाना चाहता हूँ आपको गुरुदेव का, जी जाते सर। जाते अपन वो वीडियो सुने और फिर इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। बहुत अच्छा अनुभव रहा गुरु भाई, गुरु बहन आपका भी, दोनों जय के गुरुदेव अनुभव सर, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव सर। बहुत जबरदस्त है। ये वीडियो सुनते हैं, फिर उसके बाद जय गुरुदेव बोलते हैं। तो जो उम्मीद करेंगे वो अंदर से करेंगे, बाहर से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गुरु आपके अंदर बैठा है, आपके अंदर बैठे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। और आप दोनों गुरुदेव सियाग के इस मिशन को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, निस्वार्थ भाव से पहुंचाते रहें। गुरुदेव हमेशा आपके साथ रहेंगे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है, यही आपके लिए दुआ है। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव जय सर। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।